नमस्कार। आज मैं आपको फिर एक उस बहादुर महिला की कहानी सुना रहा हूँ जिसने अपने बदनाम पेशे के बावजूद भारत के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और बेमिसाल बहादुरी की एक काम किया। ये औरत, ये महिला अजीजन बाई के नाम से जानी जाती है। अजीजन बाई का वास्तविक नाम अंजुला था। जन्म उसका 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के राजगढ़ में एक धर्मनिष्ठ परिवार जो कि क्षत्रिय कुल का था उसमें हुआ था और पिता का नाम शमशेर सिंह था। बचपन में अंजुला अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। वापस लौटते समय अंग्रेज सैनिकों के चंगुल में फंस गई। शराब के नशे में चूर अंग्रेज सैनिक उसको और उसकी सहेली को बैलगाड़ी पर जबरन अपने डेरे पर ले गए। जब उसको ले जा रहे थे तो मौका मिलते ही दोनों पुल से यमुना नदी में कूद पड़ती हैं। सहेली तो मर जाती है लेकिन अंजुला बच जाती है, जिसे एक मुसलमान परिवार, एक मुसलमान पहलवान कहना ज़्यादा उचित है, उसको उठाकर ले जाता है। कुछ दिन पालने पोसने के बाद उसको 500 रुपए में तवायफ खाने पर बेच आता है और वहीं उसका नामकरण होता है अजीजन बाई और उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है। धीरे धीरे वो नाचने गाने में आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो जाती है। अजीजन की सगाई एक कानपुर के रईस नवाब शमसुद्दीन से होती है। सगाई हो जाती है लेकिन निकाह बाकी था। लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। शमसुद्दीन का संपर्क नाना साहब, तात्या टोपे, टीका सिंह, अजीमुल्ला खान इनके साथ था। इनकी एक क्रांतिकारी पार्टी थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर भारत को स्वतंत्र कराने का काम के लिए गठित की गई थी। उस समय कानपुर पे नाना साहब बिठूर का शासन था। अपने साथियों की सलाह से नवाब शमसुद्दीन ने अजीजन को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अजीजन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो नाच गाना दिखाकर अंग्रेजी पक्ष के भारतीय सैनिकों को बहला फुसलाकर नाना साहब के पक्ष में करे और अंग्रेजी सेना की तैयारी और इरादों की गुप्त जानकारी प्राप्त करे, यानी अपने पेशे के चलते अंग्रेजों की जासूसी करे और भारतीय मूल के जो सैनिक हैं अंग्रेजों की सेना में, उनके अंदर देशभक्ति जगाए, देश के प्रति प्रेम जगाए और उनको ये एहसास कराए कि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। अजीजन ने अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और बखूबी निभाया। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, टीका सिंह, नाना साहब अजीजन से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। जब नाना साहब को यह पता लगा कि ये तो कुलीन क्षत्रिय जाति की है और मजबूरी में ये डांसर बन गई थी, नर्तकी बन गई थी, तब उन्होंने उसे अपनी बहन बनाया और उसके हाथों से राखी बंधवाई और उपहार के रूप में उन्होंने
उसको अपनी तलवार भेंट करें। अजीजन अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। उसको तो पता था कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ है। प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर धधक रही थी। जब मौका मिला तो ज्वाला और भड़क उठी। उसने लगभग 250 नर्तकियों को अपने साथ में लाया और 25 नर्तकियों की एक खास टोली बनाई और उस टोली का नाम रखा मस्तानी। उस मस्तानी टोली के हर एक सदस्य को उसने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तैराकी तथा लड़ने के अन्य तरीकों से अवगत कराया, उनको ट्रेनिंग दी। इस मस्तानी टोली ने कानपुर में तहलका मचा के रख दिया था। यद्यपि उसके ग्रुप में और भी 250 नर्तकियां थीं जो चुपचाप जासूसी का काम कर रही थीं, लेकिन ये 25 लोगों की मस्तानी टोली ये शस्त्र विद्या में पारंगत थी। इस मस्तानी ने अंग्रेजी फौज के बहुत से सिपाही नाना साहब की फौज में शामिल कर लिए चुपचाप। मस्तानी टोली ने हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। बीवी घर, जिसको आज लाल बंगला कहा जाता है, उसमें रहने वाले तमाम अंग्रेजों का कत्ल इसी टोली ने किया था। एक बार तो इस टोली ने अंग्रेजों को कानपुर शहर से भी भगा दिया था। सावरकर ने अजीजन की तारीफ करते हुए ये लिखा था कि अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों से उसे स्नेह था। अजीजन का प्यार साधारण बाजार में धन के लिए नहीं बिकता था, बल्कि उस व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता था जो देश से प्रेम करता था। अजीजन के सुंदर मुख की मुस्कुराहट भरी चितवन युद्धरत सिपाहियों में प्रेरणा भर देती थी। उसके मुख पर भ्रकुटी का तनाव युद्ध से भागकर आए हुए कायर सिपाहियों को दोबारा रण क्षेत्र की ओर भेज देता था। बिठूर युद्ध में पराजित होने के बाद नाना साहब और तात्या टोपे को भागना पड़ा था, लेकिन अजीजन पकड़ी गई और उसे युद्धबंदी के रूप में जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया। तब उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जनरल ने एक प्रस्ताव रखा, यदि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, अंग्रेजों से क्षमा मांग ले, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन शेरनी की तरह हुंकार भर अजीजन बोली, माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। उनके इस अमानवीय कृत्य को वो अपने जीते जी तो माफ करेगी नहीं, मरते दम तक लड़ेगी। उस दीवानी को यह पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं करी। अंग्रेज उसकी ये बात सुनकर तिलमिला गए और हैवलॉक ने उसका शरीर गोलियों से छलनी करवा दिया। इतिहासकारों ने उसको भुला दिया और वास्तविक इतिहास जानने के लिए उस इलाके का साहित्य, वहां का लोकगीत, वही आपका जरिया बनते हैं कि वास्तविक इतिहास क्या है। एक लोकगीत प्रचलित है जो उसे अमर कर देता है। उस लोकगीत के बोल हैं, फौजी टोपे से मिली अजीजन, हमऊ बेटिन के इज्जत लूटें। फौजी टोपे से मिली अजीजन, हमऊ चलत मैदान मां, बहु बेटन के इज्जत लूटें, काटी फेंकब मैदान मां। ऐसन राक्षस बसे न पहिए, ऐसे राक्षस बसे न पहिए, मारी देव घमासान मां। भेद बताऊ अंग्रेजन के, जेतना अपनी जान मां। भेद खुला तौ कटी अजीजन, गई धरती से आसमान मां। इतिहास हमेशा धनी साम्राज्यवादी लोगों ने लिखवाया है। इस देश की धरती पर कितनी ही वीरांगनाओं के गीत अमर हैं। तो अजीजन की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। हमारे भारतवर्ष में
वीरांगनाओं की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। आज के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने वाले पता नहीं कितने एनजीओज हैं, कितने पत्रकार हैं, लेकिन वास्तव में यदि इतिहास देखा जाए तो औरतें किसी से कम नहीं थीं। उन्होंने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करी और वीरांगनाओं से हमारा इतिहास भरा हुआ है। कोशिश रहेगी मेरी कि उन वीरांगनाओं की गाथाओं को ढूंढकर एक एक कर आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मित्रों, ये कथा कैसी थी मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।